महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। महिला और पुरुष इन गलतियों को करने से बचें जिससे कि पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जीवन सुखमय बने। छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन को पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं रोग शोक संकट और नवग्रहों की दशा को भी कहीं ना कहीं कुंडली में किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित करने वाली होती है। महाशिवरात्रि का रात और दिन चमत्कारी होता है। महाशिवरात्रि इसे कहा जाता है साल का सबसे बड़ा शिव पूजा का यह दिन होता है। आप सभी जानते होंगे मेरे महादेव सरल सी पूजा से प्रसन्न होते हैं और सरल सी पूजा के साथ साथ कुछ गलतियां हमसे जो हो जाती हैं उनसे रुष्ट भी होते हैं। तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा और पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा। कमेंट्स में महादेव माँ गौरा के जयकारे जरूर से लगाइएगा। आरंभ करते हैं वीडियो। आप जानते होंगे महाशिवरात्रि अपने आप में दुर्लभ दिन है। प्रत्येक शिव भक्त चाहता है कि उसके जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहे, तो यह दिन आपको छोड़ना नहीं है। इस बार तो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं कि प्रदोष का व्रत हो रहा है इस दिन और महाशिवरात्रि का भी व्रत है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन हो रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले शिव पूजा के लिए जो भोजन की सामग्री आप बना रहे हैं ना, एक रात्रि पहले से कई लोग क्या करते हैं, गलती कर रहे हैं। आप सभी जो है प्याज लहसुन जो कि तामसिक चीज़ें कही गई हैं उसका पूर्ण रूप से भोजन के स्वरूप में उसे ग्रहण ना करें। तामसिक स्वरूप में यह मानी जाती है। आप व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप सभी जो है पूर्ण रूप से मन और मस्तिष्क की शुद्धि कीजिएगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा कहा गया है। तो यह भूल से भी ना हो कि बाहर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं प्रथम रात्रि और जो है और उसी दिन आप सभी जो है दूसरे दिन व्रत को धारण कर रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, मसूर की दाल खा रहे हैं और जो बैगन होता है वह खा रहे हैं। तो यह जो है मीठ मांस, यह तामसिक चीज़ें कही गई हैं और यह आपके किसी भी स्वरूप में आप पूजा पाठ करेंगे ना तो वह आपको लगेगा ही नहीं। उपाय इत्यादि भी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। आप एक महातपस्या कर रहे हैं महाचमत्कारी दिन में। तो आप सभी को सबसे पहले भोजन से जो है इन चीज़ों को पूर्ण रूप से परित्याग करना है। उसके बाद जो महिला और पुरुष शिव पूजा के लिए जा रहे हैं, ध्यान रहे काले नीले और जो है किसी भी स्वरूप में आपको कोशिश करनी है। सुहागिन महिला है तो सफ़ेद कपड़े ना पहने। आप इन नियमों का ध्यान रखें। मन मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रभाव होता है नवग्रहों की दशा पर, तो आप कोशिश करें लाल रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े और साथ ही हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। यह महादेव को सुहागिन महिला गृहस्थ जनों के लिए नियम कहे गए हैं, उसी के आधार पर कपड़ों का चयन करें। महिला है, सुहागिन है, तो सुहाग का सबसे बड़ा यह दिन है। माँ पार्वती महादेव का विवाह हुआ था, तो पूजा में बैठने से पहले अपने मस्तक पर सिंदूर भर लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा। संभव हो तो पायल, बिंदी, चूड़ियाँ इत्यादि भी भले ही कम स्वरूप में धारण करें परंतु धारण करें। मस्तक पर सिंदूर इत्यादि धारण कर ही पूजा में बैठे। पुरुष भी हैं तो वह अपने बालों को अर्थात शिखा को बांध लें। महिलाएं भी अपने बालों को बांध कर ही शिव पूजा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। सामान्य सरल तरीके से मैंने आसपास अपने घर के मंदिर में कई बार देखा है, महिलाओं के मस्तक से जो है पानी टपकता रहता है और वह पानी शिवलिंग में गिरता है, तो यह दोष है। बालों को बांधे, थोड़ा सा उन्हें सूख जाने दें, उसके बाद उनको पूर्ण रूप से बांध कर आप सभी जो है सिंदूर इत्यादि भरकर साफ स्वच्छ होकर शिव पूजा के लिए जाएं, तभी आपका पूजा पाठ सफल होगा। जो पुरुष जन है उनके मस्तक पर भी तिलक होना चाहिए। इसके बाद आपको शिव पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा में आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि महादेव के शिवलिंग में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। कोई उपाय कर रहे हैं उसकी बात अलग है, परंतु साधारण सरल तरीके से हल्दी कुमकुम शिवपिंडी पर नहीं चढ़ाई जाती। इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही महादेव को विशेष तौर पर कटी फटी चीज़ें जैसे अक्षत हो गए जो है अक्षत स्वरूप में होने चाहिए, वह टूटे फूटे न हो। बेलपत्र भी आप सभी सोमवार के दिन, अष्टमी हो उस दिन नहीं तोड़ी जाती। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन पहले ही इन चीज़ों को अपने पास रख लीजिएगा। शास्त्र प्रमाण कहता है जिस दिन आपका व्रत हो किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, तो फूल फल इत्यादि भी एक दिन पहले ही प्रबंध लाकर कर लीजिएगा, तब ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब जो आप शिव का जलाभिषेक करेंगे ना, तो उसमें जो आप जल का अभिषेक करेंगे वह तो अत्यधिक शुभ है, किसी भी स्वरूप में लाएंगे। अगर जल शिव पर चढ़ा रहे हैं तो जल का लोटा घर से भर कर ले जाएं। अब जो तांबे का जल का लोटा होता है उसमें कभी भी याद रहे, ध्यान रहे, आपको जो है किसी भी स्वरूप में दूध नहीं मिलाना है। तांबे में अगर जो है दूध तांबे के लोटे में डाला जाता है वह जहर के समान होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अलग से जो
जो है आप पंचामृत किसी गिलास में बनाएं या अलग से एक कटोरी या गिलास में दूध लें और एक अलग से लोटे में जल लें, तब जाके शिव का रुद्राभिषेक आप सभी करें। बार बार शिव पूजा में बोलना, बातें करना, इधर उधर देखना भी जो है पूजा पाठ के फल को खत्म करता है। ध्यान रहे शिव पूजा में आप सभी नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर मंत्र का जाप करें। पूजा में आसन का चुनाव जरूर से करें। जमीन पर बैठकर पूजा सीधे स्वरूप में न करें, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। मंत्र शक्ति जो पूजा पाठ होती है वह धरती में समाहित होती है। तो आसन का चुनाव कर कर ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर कर ही शिव पूजा भले ही संक्षिप्त स्वरूप में करें या विस्तारित स्वरूप में नियमों का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की ओर आपको पूजा नहीं करनी है। और साथ ही महादेव के मंदिर की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है, पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जहाँ से शिव नीर बहता है अर्थात शिव पर चढ़ा हुआ जल बहता है, शास्त्र प्रमाण कहता है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस कारण से ही शिव पूजा जो है खंडित होती है। कई भक्तजन इन चीज़ों से कम ध्यान में रखते हैं, तो इन चीज़ों का नियम ध्यान रखें, तभी आपके उपाय पूजा पाठ फलित होंगे। तो आप सभी इन नियमों को पूर्ण रूप से ज्ञात करते हुए चलिएगा। शिव पर जल चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बूंद जो है शिव पर चढ़े हुए जल की आप सभी को आचमन करना है, मस्तक पर धारण करना है, छींटे करना है। घर पर छिड़काव भी आप सभी को जरूर से करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कभी भी खाली लोटा अपने साथ न लाएं। इन नियमों का ध्यान रखें, आपकी शिव पूजा जरूर से परिपूर्ण होगी और अपने आप में अद्भुत होगी। तो नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ संपन्न करें। ध्यान रहे इस दिन किसी भी स्वरूप में किसी वन्य जीव जंतु, किसी मनुष्य का दिल दुखने न पाए। महादेव के स्वरूप में आपकी परीक्षा लेंगे, किस स्वरूप में आपको दर्शन देंगे यह महाकाल जाने। हम तो उनके तुच्छ से भक्त हैं जो कि प्रभु की भक्ति में लगे हैं। तो भूल से भी झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहना है। अपने मन को पावन पवित्र करना है जितना संभव हो। मेरे महादेव जो है पशुपति नाथ के स्वरूप में कहे गए हैं। वह पशुओं में वास करते हैं, वह मनुष्य के भीतर वास करते हैं ओमकार स्वरूप में। तो उनकी जो है आप सेवा पूजा में ही तत्पर रहें, तो ही आप महाकाल के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। तो इन नियमों का ध्यान रखें। कभी भी मेरे महादेव कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। अपने मन को जब तक आप निर्मल नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी पूजा पाठ के फल को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप सभी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु की आराधना आपको करनी है तो आपको अपने सबसे पहले मन को निर्मल करना होगा। भगवान की भक्ति में आपको तत्पर रहना होगा। कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो जाए यह प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी जन सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, यह प्रार्थना करेंगे तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन सब में जो है सबसे प्रथम नंबर आपका होगा। तो इन नियमों का ध्यान रखें और पूजा पाठ को संपूर्ण परिपूर्ण करने का प्रयत्न करें। मंदिर में शिव पूजा करें या घर पर शिव पूजा करें, परंतु फल आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शिवलिंग के सामने दर्शन कर कर घर आ जाएं और विधान से घर पर पूजा करें। साधारण सरल सी पूजा भी इस दिन अपने आप में अद्भुत होती है। 4 पहर की पूजा का इस दिन विधान होता है। तो नियमों के तहत पूजा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कनेर का केतकी का फूल महादेव पर जो है समर्पित नहीं किया जाता। आप गूगल में सर्च करेंगे कि केतकी का फूल कैसा होता है तो आप इसका उत्तर पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। तो यह शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता। इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। और साथ के साथ चैनल पर रोज जो है नियमित रूप से शिव जी से संबंधित, शिव महापुराण से संबंधित, गुरु जी द्वारा जो उपाय नियम बताए गए हैं उससे संबंधित चीज़ें वीडियो चैनल के माध्यम से आते रहती हैं। तो नियमित चैनल से जुड़े और अपने पूजा पाठ के जो है ज्ञान में वृद्धि करें और शिव पूजा को संपन्न करें। तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। मासिक धर्म में शिव पूजा अर्थात शिव जी को स्पर्श नहीं किया जाता। गर्भवती महिला हो या कोई भी व्यक्ति शिव जी की पूजा कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मासिक धर्म में कोई भी महिला व्रत कर सकती है, परंतु भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाता। इस दिन मंत्र जाप करें, बेलपत्र वृक्ष का पौधा लगाएं, नंदी महाराज गौ माता की विशेष सेवा करें। साथ ही सुंदर स्वरूप में आप इस दिन शिव महापुराण की कथा सुने, प्रभु स्मरण करें और निरंतर जो है अपने पूजा पाठ के बल को वृद्धि में सहायक करें। प्रभु चिंतन करें। यह रात्रि और दिन महाकाल की भक्ति के लिए है जो कि अपने आप में अद्भुत है। अभी के लिए इतना ही। आप कौन सी वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं कृपया मुझे जरूर से बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।